हेलो एवरीबॉडी। आज का एक छोटा सा टॉपिक रहेगा। जैसे ये एक सेंटेंस है, ही सेड इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू स्कूल। अगर मैं इसको इनडायरेक्ट में चेंज करूं तो कुछ इस तरह से आएगा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस कर दिया, दैट इफ इट रेन्ड, आई का हो गया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग, ही वुड नॉट गो टू स्कूल। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर यहाँ दो कंजंक्शन हो गए, एक हो गया दैट और एक हो गया इफ, क्या ये सही है? दो कंजंक्शन एक साथ कैसे आ सकते हैं? तो देखिए यहाँ ये सही है, ये गलत नहीं है। देखिए गलत तब होता है कि जब कोई भी दो वर्ड एक ही काम करें। अगर दो वर्ड एक ही काम करते हैं तो वो गलत है, लेकिन दो वर्ड अगर अलग अलग काम कर रहे हैं तो भले ही वो पास पास हों और एक ही टाइप के हों तो वो सही होते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूं दैट कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन दैट जो है वो दो क्लॉज को जोड़ रहा है। पहला क्लॉज है ही सेड और दूसरा क्लॉज है इफ इट रेन्ड ही वुड नॉट गो टू स्कूल। तो ये दैट मेन क्लॉज ही सेड और सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ इट रेन्ड ही वुड नॉट गो टू स्कूल को जोड़ रहा है आपस में। तो इसका काम हो गया इन दो सेंटेंसेस को जोड़ना, इन दो क्लॉजेस को जोड़ना। अगर बात मैं इफ की करूं तो इफ भी यहां पर दो क्लॉज को जोड़ रहा है। एक क्लॉज है आपका इट रेन और दूसरा क्लॉज है आपका ही वुड नॉट गो टू स्कूल। तो ये इफ इन दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है और ये दैट इन दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, यानी कि ये अपना अलग काम कर रहा है और ये अपना अलग काम कर रहा है। दोनों के वर्क अलग अलग हैं, इसलिए ये सही है, गलत नहीं। गलत कब होंगे? मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा और इसका इनडायरेक्ट बनाया, तो मैंने थोड़ी सी गलती करके बनाया, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाया, फिर वाई और फिर असर्टिव बना दिया, आई वॉज गोइंग देयर। तो यहां अब दैट और वाई दो कंजंक्शन हो गए और ये दोनों ही दो क्लॉज ही सेड और आई वॉज गोइंग देयर को बना रहे हैं। तो दैट भी इन दोनों को जोड़ रहा है और वाई भी इन दोनों को जोड़ रहा है। तो यहां एक ही काम के लिए दो कंजंक्शन यूज किए गए हैं, तो ये बात गलत है। ओके, क्लियर हो गया भाई? तो दो कंजंक्शन अगर एक साथ आ रहे हैं तो वो गलत नहीं है। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दोनों अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, एक चीज और समझानी है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो वीडियो में था ऐसी सेंटेंस था, ही सेड टू मी वी शैल रीच देयर इफ वी लीव नाउ। अब उन्होंने इसे, जो टीचर थे उन्होंने कुछ इस तरह से बनाया कि ही टोल्ड मी दैट वी, और यहां वुड लगाया, रीच देयर इफ वी लेफ्ट देन। अब एक बच्चे ने कहा कि सर यहां शुड होना चाहिए था। तो उन टीचरों ने, जो टीचर थे सॉरी, उस टीचर ने क्या कहा कि तुम्हारी बेसिक बहुत खराब है, तुम अभी तक इंग्लिश कुछ सीखे ही नहीं हो। मतलब बच्चे को डिमोरलाइज कर दिया यार। और उन्होंने कहा कि विल और सेल दोनों का पास्ट वुड हो सकता है। अब जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने कहा यार मैंने तो कभी ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है? तो मैंने इधर उधर तलाश करना शुरू किया। कंक्लूजन ये निकला कि ऐसा नहीं होता। वुड वुड जो है पास्ट टेंस है विल का, और शुड पास्ट है सेल का, और वही रहेंगे। ओके, दूसरी बात मेरे को समझ में नहीं आया कि वी को वीक ही क्यों रखा यहां उन्होंने, वी को यहां चेंज क्यों नहीं किया? तो वी यहां चेंज होना चाहिए था। चलिए, तो ये सेंटेंस मेरी तरफ से तो भाई थोड़ा सा गलत है। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि वी अवरस को चेंज कैसे करें। अगर देखिए मैं वी अवरस को यहाँ चेंज करता हूं कि वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ ही आ जाएगा, तो वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वी यानी कि हम, यानी कि दो चार लोग हैं कम से कम, है ना। एक आदमी तो हम नहीं कहता, दो चार लोग होते हैं कि हमने ये कहा, हमने वो किया, हम लोग वहां गए, तो दो चार लोग हैं। और यहां मैं अगर ही रख देता हूं तो वो केवल एक होगा। अगर चार में से एक यहाँ है तो तीन कहां गए? तो ये प्लूरल में है और ही आएगा सिंगुलर में, तो वो गलत होगा। तो वी आवर अस थोड़ा सा अलग टाइप से चेंज होते हैं। तो वो यहां देखिए, वी आवर अस को अगर आपको चेंज करना है तो या तो वो वी आवर अस में ही चेंज होंगे या फिर दे देयर देम में चेंज होंगे।
वी का या तो वी रहेगा या दे रहेगा। वी को चेंज करके हम कभी ही, सी, आई, यू नहीं ला सकते। आवर को चेंज करके आवर रहेगा, देयर रहेगा, और इसके साथ कुछ नहीं आएगा। हिज नहीं आएगा, हर नहीं आएगा, माई नहीं आएगा, योर नहीं आएगा। अवर चेंज होगा ही नहीं कभी, सिर्फ इन दोनों में ही चेंज होगा। और ऐसे ही ठीक अस के साथ है, या तो अस रहेगा या देम, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अब कैसे फाइंड करेंगे कि वी का वी रहेगा, कब दे हो जाएगा? तो ध्यान से सुनो। अगर हम वी, आवर, अस को आई या वी के अनुसार बदल रहे हैं, क्या कह रहा हूं मैं? वी, अवर, अस को आई या वी के अनुसार बदल रहे हैं, आई या वी के अनुसार बदल रहे हैं, तो फिर वी का वी रहेगा, अवर का अवर, और अस का अस। और इन दो को छोड़कर किसी और के अनुसार बदल रहे हैं, तो फिर वी का हो जाएगा दे, आवर का देयर, और अस का देम। तो उस हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल भी गलत है। ये सेंटेंस कुछ ऐसे होना चाहिए था कि ही सेड टू का हो गया टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास दैट। वी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग। यहां वी चेंज हो रहा है ही के अकॉर्डिंग, तो यहां आ जाओ। वी चेंज हो रहा है तो ही तो इसमें आ गया, इसमें तो केवल दो ही हैं। तो वी चेंज हो रहा है ही के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा? दे। तो मैंने लगा दिया दे। अब वुड। अब प्रॉब्लम आती है कि यहाँ शुड होना चाहिए था या वुड होना चाहिए था, जो टीचरों ने बेचारे को डांट दिया बच्चे को। तो देखिए, जब हम पढ़ते थे तब ऐसे देखते थे कि यहाँ सेल आया तो यहाँ शुड कर दो, यहाँ विल आया तो यहाँ वुड कर दो। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ने थोड़ा सा चेंजेस किया है। अब हुआ क्या, सेल आया था वी के साथ, वी चेंज हो गया दे में। तो अब दे के साथ तो सेल नहीं आएगा, तो यहां जो हम चेंज करेंगे, जो इसके साथ आएगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। दे के साथ विल आता है तो हमने यहां वुड कर दिया। अगर दे के साथ सेल आता तो मैं यहां शुड करता। तो विल और सेल को ऊपर देखकर कभी चेंज नहीं किया जाएगा। जो इसके साथ आएगा, इसके साथ अगर विल आता है तो यहां वुड करेंगे, और इसके साथ सेल आता है तो यहां शुड करेंगे, और वही सही है। रीच देयर, इफ वी सब्जेक्ट है, फिर से फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग, वी चेंज हो रहा है ही के अकॉर्डिंग, क्या आएगा? दे लेफ्ट देम। चलिए एक और देख लेते हैं। आई सेड टू हर वी शेल डू आवर वर्क। चलिए अब इसका इनडायरेक्ट बनाया हमने। आई सेड टू का टोल्ड होगा, सॉरी यहां पर मैंने टोल्ड नहीं लिखा, टोल्ड हर दैट। वी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा आई। वी चेंज हो रहा है आई के अकॉर्डिंग, वी चेंज हो रहा है आई के अकॉर्डिंग, क्या आएगा? वी। तो हमने यहां वी रखा है। ओके। अब फिर आ गया यहां शेल। अब देखो, अब ऊपर देख के नहीं कर रहा मैं, वी, इस वी के साथ सेल आएगा तो मैंने क्या कर दिया? शुड डू आवर। चेंज होगा फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट आई के अकॉर्डिंग। आवर चेंज हो रहा है आई के अकॉर्डिंग, क्या आएगा? आवर ही रहेगा, और वर्क का। तो वी अवर अस को इस तरह से चेंज करेंगे, ठीक है, और करेंगे जरूर। दूसरी चीज, एक सेंटेंस और देख लीजिए। शी शेड वी आर सोशल एनिमल। उसने कहा हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, जानवर नहीं, प्राणी। तो यहां जरा ध्यान से देखिए, वी आया है, ये किसके लिए आया है? हम सामाजिक प्राणी हैं। हम कौन? तो ये जो वी आ रहा है, ये हम दो चार लोगों के लिए नहीं आ रहा, ये पूरी ह्यूमन बीइंग, पूरी मनुष्यों के लिए आ रहा है। जितने भी मनुष्य हैं, जितनी भी मनुष्य जाति है, मानव जाति है, उसके लिए आया है। वो पूरी मानव जाति ही तो सामाजिक प्राणी है कि नहीं? तो जब भी वी पूरी मनुष्य जाति के लिए आएगा, मानव जाति के लिए आएगा, ह्यूमन बीइंग्स के लिए आएगा, तो फिर हम उसको चेंज नहीं करते हैं। तो यहां इसका इनडायरेक्ट होगा शी शेड दैट। वी क्योंकि पूरी मानव जाति के लिए आया है, पूरी ह्यूमन बीइंग्स के लिए आ रहा है, तो वी ही रहेगा। इसको ऐसे मत करना वी सी के अकॉर्डिंग, तो वी चेंज हो रहा है, सी इसमें आएगा तो दे आ जाएगा। नहीं, अगर वी पूरी मनुष्य जाति के लिए आता है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए आता है, तो फिर उसको चेंज नहीं किया जाता। और यहाँ टेंस भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट कह सकते हैं हम इसे, हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ में भी आ सकता है। इसलिए टेंस को हमने यहाँ चेंज नहीं किया, सोशल और एनिमल। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे यूनिवर्सल ट्रुथ में रख लो, आप चाहो तो इसे आप क्या कहते हैं उसको, हैबिचुअल फैक्ट में भी, सही हैबिचुअल फैक्ट में तो नहीं आएगा, सॉरी। अगर आप चाहें तो इसे प्रोवर्ब में भी रख सकते हैं, कहावत कही जाती है ये बात, ठीक है ना? तो ये कहावत में भी, तो वी अवर अस को इस तरह से चेंज करेंगे भाई।
और वुड और शुड को कैसे चेंज करना है, ऊपर देख के चेंज नहीं करना है। जो नया सब्जेक्ट बना है उसके साथ विल आता है तो वुड करो, उसके साथ सेल आता है तो शुड करो। ओके, चलिए बाय।